आज का हमारा जो वीडियो है वो कमेंट पर है और बहुत अच्छा कमेंट हमें मिला है और साथ में क्लेम भी आया हुआ है। और बहुत सरल होता है कमेंट करना और क्लेम करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे प्रूव करना। तो आज हम देखेंगे कि जो हमें कमेंट मिला है उसमें कितनी सच्चाई है, उससे भी जान लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर केयर जी ने हमें कुछ कमेंट किया है जिस पर ये वीडियो बन रहा है। यहाँ पर लिखा है ये तो पहले से पता था। तो देखिए, हमारा जो वीडियो है वो जिनको नहीं पता उनके लिए बना होता है, और इतनी अच्छी बात है कि आपको ये सब पहले से पता है। और देखिए, मैं खुद चाहता हूँ और हमारा मिशन भी यही है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, वो इतना काबिल बन सके, टेली में काम कर सके, घर चला सके, अपने घर को इनकम दे सके, बस। और इतना आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। फिर आपने जो आगे लिखा है वो एक मैटर है जिसको हमें, जिस पर ये वीडियो बना रहे हैं। गुड परचेस करते समय भी लास्ट में ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर सकते हैं, फिर बाद में पेमेंट भी पेमेंट में एंट्री कर देते। तो अब यहाँ पे आपने ये इमोजी दिया है और ऐसा बनाया है, तो अब जो कहे हैं उसे हम कर कर देखते हैं। ये टेली है, ये डे बुक है, और ये परचेस है। इस परचेस के बिल में हम ट्रांसपोर्ट जो हमने किया है उसे हम ऐड करते हैं, 500 रुपये, और इसे सेव कर देते हैं। ऐसा ही आपने कहा था, राइट बात है। देखो, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने अब क्लेम पर फिर से आ जाते हैं, आपके वीडियो पर आ जाते हैं। आपने कहा कि फिर बाद में हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो चलो, हम पेमेंट की एंट्री कर भी देते हैं बाद में। ये एंट्री खुला होना चाहिए था। अब बाद में हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, तो ये वाउचर में जाते हैं, पेमेंट का बटन दबाते हैं, कैश लिखते हैं। अब कंप्यूटर के को बताना तो होगा ना पेमेंट हमें किससे करना है। अगर आपको आइडिया हो तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो किससे करना होगा। क्या हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे या खर्चे को पेमेंट करेंगे? मान लीजिए आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो किए थे सर उसको पेमेंट कर दो। तो यही हमने पेमेंट किया था। कितना पेमेंट करना था, यहाँ देखो अमाउंट दिखा रहा है। अभी हम 0 0 कर देते हैं ये। देखते हैं, अरे ये तो 1,000 हो गया। अभी तो आप कह रहे थे ना कि बाद में पेमेंट कर सकते, तो 1,000 रुपये कैसे हो गया? इसको और तरीके से समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है 500 रुपये का है, और हमें यही लॉस हुआ है। बात क्लियर है? 500 रुपये हमने एक्सपेंस किया है। अगर मान लिया जाए हम वाउचर पे जाकर कैश लेकर ट्रांसपोर्ट का पेमेंट करते हैं, 500 रुपये, तो देखो तो 1,000 रुपये हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो अगर हमारा बैलेंस शीट है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस है, हमें क्या दिखाता है कि हमारा 1,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है। अब मुझे आप बताइए कि परचेस बिल में तो हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये पेमेंट क्यों नहीं लिया? आपने अपने जो कमेंट किया है, अगर आप बताने का कष्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि हम गलत एंट्री कर रहे हो, आप कुछ सही एंट्री कर रहे हो, तो बता सकते हैं। बिल्कुल आपसे हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और आप वहाँ बताएंगे हमें कि आप कैसे इस एंट्री को सही कर रहे हैं। आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं, आप बिल्कुल वेलकम भी हैं हमारे लिए। आप जब भी आप कहें तो हमारा ईमेल दिया है, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे। और ये जो बाद में पेमेंट कर देते हैं ना, ये आप कैसे करते हैं मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पेमेंट करने से डबल हो गया है। फिर यहाँ पर फिर से कट हो जाता है जी ये। फिर से अगर हम टेली पर आते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट थोड़ी ना करना था सर, ऐसा भी दिमाग लगा देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं जी। चलो, ये जो परचेस का बिल था ना, कुछ लोग, अब देखो, आप जैसे दिमाग लगाते हो वैसे बहुत लोग भी दिमाग लगाएंगे। सर ये ट्रांसपोर्ट का क्यों लिखे हो यहाँ पर? यहीं पर डायरेक्ट लिख दो ना कि जो कंपनी है उसको क्या, उसी का नाम लिख दो, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो कंपनी उसी का नाम लिख दो। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी वीडियो आप टॉपिक देख रहे हो, जितने वीडियो लोग देख रहे हो, यहाँ पर कोई डेप्टर और क्रेडिटर दिख रहा है क्या? और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लेजर नहीं बनाया, मैंने लेजर बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, अमित ट्रांसपोर्ट नाम से बना के रखा हुआ है। तो वो जो, अगर उसका नाम हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो दिख क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब टेली ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई लेनदार और देनदार की एंट्री नहीं होगी, नेम ऑफ आइटम के नीचे नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का यूज हो सकता है, क्योंकि ये दूसरा है, ये देनदार और देनदार नहीं, डेप्रिकेटर नहीं है। फिर एक और दिमाग यहाँ पूछ लेगा कि जब लेजर बना रहे हैं तो सर जो वहाँ पे सिंडिकेटर यूज किए हैं उसको हम क्या यूज कर लेते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के जैसा यूज कर लेते हैं, जैसे हमें ट्रांसपोर्ट यहाँ बनाया है। ये ट्रांसपोर्ट क्या बनाया है, ये है ना हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा हमने बनाया है। तो वही हम उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि लेजर में जाते हैं और ये लेते हैं, और क्या करेंगे हम लोग, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, तो फिर तो वहां पर आ जाएगा। तो फिर समझना पड़ेगा ना चीज, ये चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा। अगर हम यहाँ पे एक्सिस बैंक लिख रहे हैं तो अंडर में क्या लिख रहे हैं, बैंक, इसका मतलब टेली को ये बता रहे हैं कि ये बैंक है। हम यहाँ पे मोहन लिख रहे हैं, अंडर में लिख रहे हैं क्रेडिटर, ये हमारा लेनदार है, बता रहे हैं इसके साथ क्या लेन देन कर रहे हैं, क्या बेचेंगे क्या खरीदेंगे नहीं बता रहे हैं, ये कौन है हम बता रहे हैं। उसी प्रकार
अगर हम यहाँ पे IGST 18% लिख रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि हमारा टैक्स है। तो उसी प्रकार ठीक वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, अगर हम ये और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं या जो भी आप लोग, तो इसका मतलब अमित आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब आपको, आप लोग जो भी आप दिमाग लगा रहे हो, जो भी ऐसा दिमाग लगाते हैं, उनको थोड़ा सा अंदाजा नहीं है कि पर्सनल अकाउंट पर्सनल होता है, रियल अकाउंट रियल होता है, नॉमिनल नॉमिनल होता है। अमित एक व्यक्ति है, वो हमारा खर्चा कैसे हो सकता है? ये लेटर गलत है, ऐसा हम एंट्री नहीं कर सकते। फिर ही मान लो, अगर हम ऐसा एंट्री कर देते हैं, फिर भी अगर मान लिया जाए, क्योंकि आप सर ऊपर हो जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन लोग, मान लिया जाए कि हम यहाँ पर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम यूज कर लेते हैं, जैसे तैसे ले भी आते हैं। तो अगर मैटर ऐसा है कि सामान आप खरीद रहे हो, मतलब हम खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो जिससे हम करा के सामान ला रहे हैं, पैसा उसको हम दे रहे हैं। तो हमने मान लीजिए अमित ट्रांसपोर्ट को 500 रुपये दे दिया। मेरी बात को समझिएगा। अब हमने अमित ट्रांसपोर्ट को कितना रुपए दे दिया? 500 रुपये हमने दे दिया। और 500 रुपये का भुगतान हमने माना कि चेक से किया है। अब छोटा अमाउंट है, चेक क्यों लगेगा? तो 5 लाख लिख लीजिए आप, फिर आप चेक तो यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि 500 रुपये भुगतान हमने चेक से किया। अब वो चेक बाउंस हो जाता है। बात को समझिएगा अच्छे से। चेक बाउंस हो जाता है, फिर अमित ट्रांसपोर्ट कहता है कि भैया आपका एक चेक बाउंस हो गया है। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, जो एंट्री कर रहा है उसको, ये चेक किसके लिए यूज किया गया था। उसका हिसाब कैसे निकालोगे आप? कैसे बताओगे उसका हिसाब? कौन से बिल का कितना चेक है, ये कैसे बताओगे? क्योंकि आपने तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, और किसी खर्चे को आप चेक पेमेंट नहीं कर सकते। खर्चे का चेक पेमेंट कर सकते हो, तो किसी व्यक्ति को चेक पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना इस चीज को? और नहीं समझे तो एक और मैटर सिंपल सा ले लेता हूँ, कि आपने 500 रुपये दे दिया ट्रांसपोर्ट वाले को, किसको? ये नाम लिखकर। तो अगर ये जो 500 रुपये है वो किस चीज से खर्च हुआ है, आपका बॉस पूछता है, तो आप कहते हो कि अमित ट्रांसपोर्ट को दिया गया है, तो उसका कोई रसीद तो काटा गया होगा ना। बात को समझते नहीं है जी आप लोग, और बढ़िया सा कमेंट वीर बन जाते हैं कि सर परचेस की एंट्री करते समय भी हम ट्रांसफर चार्ज ऐड कर सकते हैं और फिर बाद में पेमेंट कर सकते हैं। कर तो रहे हैं जी हम लोग यहाँ पेमेंट। आप बताइए ना, ये मैं लगा दिया, एंट्री कर दिया, सेव कर दिया, ये मैं पेमेंट ले आ रहा हूँ यहाँ पे, ये कैश लिख दिया। बताओ किसको पेमेंट करना है? ट्रांसफर को पेमेंट करोगे, 500 रुपये तो दुगना हो जाएगा। आप खुद चेक कर लो इस चीज को, ट्रांसफर पेमेंट का वो दुगना हो जाएगा। तो देखिए, कमेंट करना बहुत सरल मैटर होता है, लेकिन आप तर्क लगाकर अगर आप नहीं कुछ बात करते हो तो बेवकूफ़ी है। ये मेरा कमेंट मेरे लिए इग्नोर तो था, लेकिन ये जो इमोजी लगाया गया है ना, जो हमारे सम्मान में एक इमोजी लगाया गया है, इस बात पर हमें वीडियो बनानी पड़ी कि हमारे सम्मान के लिए लगाया गया, तो पहले धन्यवाद देते हैं। और ये जो हंसी इसमें है, वो अब अपने ऊपर आप हंसना चाहेंगे या हमारे ऊपर हंसना चाहेंगे, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने जो कहा है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है, देख लो ना आप एंट्री, किसी तरीके से एंट्री नहीं हो रही है। पेमेंट बाद में कर नहीं सकते। हाँ, एक बात ये है कि आप ट्रांसपोर्ट का परचेस करते समय यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में पेमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं कर सकते। इसको मैं क्लियर करा देता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, अगर मेरे इस टॉपिक को ध्यान में देंगे, तो यहाँ पर जो मोहन का जो बिल बना है वो 16,250 रुपये बना है, और यहाँ पर 500 रुपये लिखा हुआ है इसके ट्रांसपोर्टिंग चार्ज का। अब हम जब मोहन को पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, वो आपके सामने रहेगा। पेमेंट कैश मोहन, तो वहाँ पर देखो क्लियर है, 500 रुपये ऐड करके आ रहा है, और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर देखिएगा, तो 0 0 होता है। क्लियर है? तो आपने अगर ये कहा कि ये परचेस करते समय भी ट्रांसपोर्ट एड आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को आप पेमेंट नहीं कर सकते। फिर बाद में आप ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट नहीं कर सकते। आप पेमेंट मोहन को कर सकते हो, और मोहन उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, यानी आप डे बुक में आप देंगे देखेंगे इस एंट्री का, इसका मतलब है ये जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो मोहन दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो। बात को समझिए, कमेंट में बस लिख देंगे ऐसा है, बहुत बेहतर। और बार बार मैं इस कमेंट को दिखा रहा हूँ तो आपको ये भी लग रहा होगा कंप्यूटर के अर्जी की, हो सकता है आपको मैं अपमानित करने के लिए वीडियो बनाया हूँ, इस टाइप का बिहेवियर लग सकता है। तो ये जो इमोजी लगाकर जो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है। तो ये इसके तो आप हकदार हैं कि आपको ऐसा, आपको मैं ऐसा सम्मान जरूर दूं। गलती आपकी भी नहीं है। देखो, कंप्यूटर की अर्जी जो हमें सिखाते हैं ना, जो हमारे स्कूल कॉलेज में जो लोग हैं हमें जो सिखा रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट प्रैक्टिकल आंसर नहीं दे रहे हैं, कह दे रहे हैं बस। प्रैक्टिकल आंसर नहीं दे रहे हैं, उसका एग्जैक्ट राइट आंसर नहीं दे रहे। अगर आप इसका प्रैक्टिकल खुद किए होते ना, तो ये कमेंट आप लिख भी नहीं सकते। क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज हम लगा सकते हैं तब जब सामान हम खरीद रहे हैं, और पैसा जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे सामान हम खरीद रहे हैं वो दे रहा हो, तो वो दे रहा हो तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि पैसा उसको देने वाले हैं।
बात को समझिएगा। फिर अगर मैंने क्लेम किया है कि अगर उसको हम चेक से पेमेंट करते हैं या फिर बिल का हिसाब कैसे निकालेंगे, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट का जो ये मैटर है इसे हमें हटाना होगा, क्योंकि मैं बिल में यहाँ पे नहीं लगाने का जिक्र किया हूँ। अब देख लीजिए हट गया होगा वहां से। अब मैंने कहा कि जब सामान हम ट्रांसपोर्टिंग का पैसा दे रहे हैं तो हम यहाँ चेंज मोड पर जाएंगे, जो मेरा पिछला वीडियो था वहाँ पे एंटर करेंगे, अकाउंट इनवाइस लेंगे, ट्रांसपोर्टर का बिल नंबर लेंगे, जिस बिल नंबर का उसने दिया है कि इस सामान को हम भेज रहे हैं, तो उस बिल काट कर देगा ना जी हमें। तो बिल काट कर दिया तो हम एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट 500 रुपये। ये हो गया, हमने ये कर लिया। अब जब पेमेंट की बारी आएगी तो आप खुद ध्यान दीजिएगा। पेमेंट मैं कैश में लेकर दिखाता हूँ फिलहाल आपको, 500 रुपये। तो देखो ऑटोमेटिक वहां से गायब हो गया, यानी आप पेमेंट कर रहे हो। इससे पता चल रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट वाले पेमेंट कर रहे हो। फिर रही बात, अगर उसे चेक से पेमेंट करते हो तो क्या होगा। तो हम बैंक ले लेते हैं, अमित ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं, और यहाँ पर देखो खुद ऑटोमेटिक चेक आ गया है। अब चेक नंबर हम इससे पेमेंट कर रहे हैं। अभी कैसे आया, तो हमारा वीडियो देख सकते हो, पुराना वीडियो से बहुत बार मैं चेक का जिक्र किया है कैसे आया है। अब मैं इंटर कर देता हूँ, सेव। अब मान लो सामने वाला कहता है कि भैया ये जो चेक नंबर है इसका आपका पैसा बाउंस हो गया है, तो बताइए अब कहीं भी हिसाब निकाल सकते हो, बिल नंबर तो रहेगा ना, दिखाएगा ना इस बिल का आपने इस चेक पेमेंट किया हुआ है, इस बिल का ये चेक आपने पेमेंट किया हुआ है। आप कहीं भी जाकर निकाल सकते हो इसका रिपोर्ट, या डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चले जाओ, अकाउंट बुक में चले जाओ, लेजर ले लो, अमित ट्रांसपोर्ट ले लो, दो एंट्री दिख रही है आपको, क्योंकि आपने उसका ट्रांसपोर्ट की सर्विस परचेस की है ये, और ये इसका बिल नंबर दिख जाएगा आपको। और नेक्स्ट एंट्री में इसी बिल का 85 नंबर बिल का आपका पेमेंट भी यहाँ पर दिख जाएगा, देखो। और ये जो पेमेंट किया गया है जिस चेक से किया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो अगर हम कुछ बना रहे हैं तो पूरा प्रैक्टिकली तरीके से पूरा सोच समझ के एंट्री करते हैं कंप्यूटर केयर जी, बात को समझिएगा, ऐसे ही नहीं। और अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ आज कभी इन फ्यूचर किसी वक्त, अगर उसमें कोई गलती होती है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पे गलती हुई है या मैं छोड़ दिया था, और उसको मैं सुधारूंगा, और मैं क्लियरली रेफरेंस यूज करूंगा कि यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, और मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। इंसान है हम सब चीज, हम काबिल बनने के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार डायरेक्ट ऐसा क्लेम करें तो आपके सामने रिजल्ट है कि क्या हो रहा है। और अगर आप ये करके दिखा सकते हो तो बिल्कुल वेलकम है, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग कनेक्ट कर दूंगा। और आप ऑनलाइन ही हमारे दर्शक लोगों को बता दीजिएगा कि सामान परचेस करते वक्त आप ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड करेंगे और ट्रांसपोर्ट कंपनी को फिर बाद में पेमेंट करेंगे, ना कि मोहन को, या फिर जिससे आप सामान खरीदे उसको पेमेंट करेंगे। अगर ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल वेलकम है। और इस इमोजी के लिए फिर से धन्यवाद आपका, इतना सामान्य। अब ये जो हंसी वाली इमोजी है आप अपने लिए यूज कर सकते हो या फिर हम पर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी आपके चेहरे में खुशी हो हम उसके लिए वेलकम है। कमेंट करने से पहले कुछ आप चीजों को ध्यान रखें कि क्लेम कर रहे हो आप, क्लेम कर रहे हो तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। और नीचे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी मैटर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए रिक्वेस्ट था, तो अगर आपका सवाल था यहाँ पर तो आप बोल सकते थे कि सर अगर हम सामान परचेस करते हैं और ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाते हैं तो क्या ये सही नहीं होगा, ऐसा आपका कहना अगर आप पूछ रहे हो तो। लेकिन आपने डायरेक्ट क्लेम कर दिया कि ऐड कर सकते थे और बाद में पेमेंट कर देते ही इमोजी, ही हो गया ना आपका, पेमेंट तो डबल हो जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं किसको। बात को समझिएगा जी, वीडियो टेली इतना हलवा नहीं है, टेली हलवा नहीं है जो ऐसे ही बनाया है, बहुत बारीकी रखनी पड़ती है। तो जाके किसी कंपनी को संभाल रहे हो, नहीं तो किसी कंपनी का बेड़ा गर्क करने में हमेशा तैयार रहोगे आप, कोई पटांग आंसर आएगा, लात मार के भगा दिया जाएगा आपको वहां से। और जब कोई गरीब इंसान के साथ ऐसा कुछ होता है कि वो पैसा खर्च के टेली पड़ के जाता है, जॉब नहीं मिलता, जॉब से भगा दिया जाता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए हम चैनल बना रहे हैं, ताकि आप हर एक सवाल, हर एक प्रॉब्लम को आप देखो, परखो, जानो, और फिर उस पर वर्क करो और जॉब करो, घर चलाओ। तो अगर कंप्यूटर केयर जी अगर ये बात को समझ में आई होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमें इमोजी से सामान दिया है, हमने आपको एक वीडियो से सामान दिया है। अगर इसको एजुकेशनल पर्पज से लिया जाए तो साधारण सी बात है, पर्सनल ना लिया जाए, हम किसी पर्सनल भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कमेंट्स जो हजारों लोगों को दिखने वाला है, अगर उन लोगों को दिखता है और मैं यहाँ पर जवाब ना दूं, तो हमारे चैनल पर भी सवाल आता है कि सर तो हमेशा झूठ बताते रहते हैं, तो इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ा और मुझे आपके कमेंट को दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए को मैं दिखा भी रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है, मैं छुपा सकता था। तो ये क्लियर नहीं हो सकता ना कि फिर क्या किसने कमेंट किया था, आप अपने कमेंट को डिलीट कर देते तो। बहुत सारे मैटर हैं, तो जो भी है आपके सामने रिजल्ट है, और हमने ऐसा क्यों वीडियो बनाया था वो आपके सामने है। हर चीज आपके सामने है। वीडियो समझ में नहीं आएगा तो कंप्यूटर का जी फिर से बताएगा, हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, बाकी लोगों को अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके डरिएगा मत।
सवाल करिए। क्लेम क्लेम कर रहे हैं अगर तो आंसर भी देना पड़ता है। तो जब क्लेम करेंगे तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ऐसा आपने क्लेम किया था, हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो बिल्कुल स्वागत है, हम तो स्वीकार है कि हम गलत करें तो हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे सुधारने की। और उटपटांग टाइप का आंसर देंगे, उटपटांग टाइप से कमेंट करेंगे तो आप तो ऐसा वीडियो जरूर प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।